वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज आई वांट टू शेयर सम इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस। जी हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। क्या है वो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस, वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। ये जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो CSI या नेट एग्जाम होता है उसमें इसका वेटेज जो होता है वो 4 से 8 नंबर का होता है। और 4 से 8 नंबर क्या होते हैं वो एक नेट एस्पिरेंट्स को ही पता होते हैं, या फिर उस नेट एस्पिरेंट्स को पढ़ाने वाले एक टीचर को पता होती हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक 4 से 8 नंबर हमारे लिए CSI नेट एग्जाम के अंदर। जो नेम रिएक्शंस हमने लिख रखी हैं इनका मतलब कि कोई भी टॉपिक होता है उसका कुछ ना कुछ तो बेसिक होता है ना, तो कुछ ना कुछ तो बेसिक होता है। कहाँ से आई ये नेम रिएक्शंस? तो जैसे अपने पास इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो इनोलेट केमिस्ट्री के अंदर में कितनी नेमिंग रिएक्शंस पढ़ी हैं हमने, बहुत सारी नेमिंग रिएक्शंस पढ़ी हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शंस वगैरह वगैरह बहुत सारी नेम रिएक्शंस पढ़ी हैं जो इनोलेट केमिस्ट्री से रिलेटेड अपने पास नेम रिएक्शंस थी। ऐसे ही ये भी कोई ना कोई नेम रिएक्शंस ही हैं। ये तो आपको पता ही है कि जो नेम रिएक्शंस अपने पास होती हैं, कोई ना कोई साइंटिस्ट अपने नेम के बेस्ड या फिर जो वर्क कर रहा हो तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वो नाम देता है। उस लेकिन नाम तो वो या तो अपने नेम के ऊपर डायरेक्ट अपने नेम के ऊपर बेस्ड दे देता है, या फिर कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग मतलब कि नाम देता है उस रिएक्शंस को। दूसरी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो जैसे मैंने अभी बताया कि जो इनोलेट केमिस्ट्री से रिलेटेड जो नेम रिएक्शंस होती हैं, ऐसे ही जो ये कपलिंग रिएक्शंस होती हैं जो मैंने लिख रखी है स्क्रीन पर, कपलिंग रिएक्शंस ये भी एक मतलब कि बेस है इनका भी। तो क्यों ना हम उसके बेस को समझते हैं पहले। इन रिएक्शंस को करने से पहले इसके बेस को समझते हैं, क्योंकि इन रिएक्शंस में जो यूज होने वाली चीज़ें हैं, जी हाँ, इन रिएक्शंस में जो यूज होने वाली चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं तो हमारे लिए आसान होगा इन रिएक्शंस को समझना। और एक बात और कि ये रिएक्शंस है ना, ये CSI नेट के एग्जाम में कोई इनका मैकेनिस्टिक वर्क इनका नहीं पूछा जाता है डायरेक्ट, बहुत ही कम चांस है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस में मेरे पास हैं CSI नेट में जो पूछे गए हैं लास्ट ईयर के, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा आफ्टर द कंसेप्ट के बाद। तो देखिए, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि इंट्रोडक्शंस अगर आपने समझ लिया, अगर आपका इंटरेस्ट बन गया इसमें, तो आपका इंटरेस्ट मतलब कि एंड तक बना रहेगा, एंड तक जब तक आपकी रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप इंटरेस्ट बनाए रखिए और इंट्रोडक्शन को जरूर समझिएगा। इंट्रोडक्शन के बिना कुछ नहीं है। देखिए, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले, जी हाँ, इन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स मतलब कि कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन से हैं? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मींस ऑक्सीडेटिव एडिशंस। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव एडिशंस क्या होता है। सेकंड थिंग, रिडक्टिव मतलब कि इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात करूं इसमें ट्रांसमेटालेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फोर्थ में बात करूं इसमें माइग्रेटरी इंसर्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिफ्थ में बात करूं इसमें बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशंस। जो ये यूनिट है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री रिएक्शंस हैं, ये अपने पास क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो उसमें भी आपके पास में आती हैं सारी रिएक्शंस, सारी तो नहीं मतलब कि कपलिंग रिएक्शंस उसमें भी आप पढ़ते हो। एक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जो इनका बेस है, इनका जो डीप नॉलेज है वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगी। और अगर आपको इसको डिटेल से पढ़ना है, अगर आपको इस जो रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस हैं, ये कपलिंग नेम रिएक्शंस हैं, अगर इनको आपको डिटेल से पढ़ना है तो दोस्तों इन रिएक्शंस को पढ़ने के लिए मैं बता देता हूं, क्लेडन में जाइएगा। क्लेडन में भी कौन सा? सेकंड एडिशन में जाकर के चैप्टर नंबर 40 को पढ़ लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 40 को पढ़ लेंगे तो आपको जो नेम रिएक्शंस है, कपलिंग नेम रिएक्शंस है, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये आपको फ्री के नंबर देती हैं लिटरली यार। सबसे आसान, सबसे मतलब कि मजे वाली बात तो ये है कि फ्री के नंबर देने, तो फ्री के नंबर क्यों छोड़े यार? सिंपल सी रिएक्शंस हैं, कुछ भी नहीं है, बस इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। अब मैं कहूँगा 90% पार्ट समझ गए। अगर इंट्रोडक्शन आपने समझ लिया तो 90% पार्ट समझ गए आप। तो ये तो था खेला अब तक का कि ये नेम रिएक्शंस हैं, हैक कपलिंग रिएक्शंस, नेगेसी कपलिंग रिएक्शंस, हैक कपलिंग रिएक्शंस, नेगेसी कपलिंग रिएक्शंस, सोनोगासाइरा कपलिंग रिएक्शंस, स्टीली कपलिंग रिएक्शंस और कुमाडा कपलिंग रिएक्शंस, और अपने पास हिमाया कपलिंग रिएक्शंस। ये सभी से भी नेम रिएक्शंस हैं, अपने साइंटिस्ट के नेम के बेस्ड पर इनको रखा गया है। सेकंड थिंग, इनको पढ़ने से पहले हमें इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। ऑक्सीडेटिव एडिशंस की नॉलेज होनी चाहिए, रिडक्टिव एलिमिनेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, ट्रांसमेटालेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, माइग्रेटिव इंसर्शन और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशंस की भी हमें नॉलेज होनी
चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई बातें। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ इन रिएक्शंस के रिगार्डिंग, तो वो मैं लिख देता हूँ एक बार। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले लिख दिए हैं मैंने पहले से ही, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से अपने पास क्या है, इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनो-पैलेडियम कंपाउंड, मीन्स प्लेटिनियम और कार्बन के बीच का ये खेल स्टोरी अपने पास होती है। इस रिएक्शंस के अंदर हम जो पढ़ते हैं वो प्लेटिनियम और कार्बन की ही स्टोरी होती है, उससे कनेक्टेड बॉन्ड की स्टोरी होती है। इट इज़ अ हाईली केमोसेलेक्टिविटी, रिजियोसेलेक्टिविटी, स्टीरियोसेलेक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है, आप एमएससी में पहुंच गए हो, ये सब जितनी भी रिएक्शंस है भैया ये सब एमएससी लेवल की हैं, तो आप केमोसेलेक्टिविटी, रिजियोसेलेक्टिविटी और स्टीरियोसेलेक्टिविटी के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। क्या ही केमोसेलेक्टिविटी होती है, क्या रिजियोसेलेक्टिविटी होती है, क्या स्टीरियोसेलेक्टिविटी होती है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जो स्टीरियोसेलेक्टिविटी अपने पास क्या होती है और केमोसेलेक्टिविटी अपने पास क्या होती है। देखिए, आपने रिड्यूसिंग रिएजेंट भी पढ़े होंगे, तो उस रिड्यूसिंग रिएजेंट्स अपने पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है कि अपने पास मान लीजिए कोई रिएजेंट है, तो रिएजेंट मान क्या लिया, मैं एक पिक कर लेता हूँ। इसमें मान लीजिए जो अपने पास रिएजेंट्स होते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पिक किया आपको H2PDC मैंने पिक कर लिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में अल्कीन प्रेजेंट है और कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, तो उसकी कीमोसेलेक्टिविटी ये है कि वो कार्बोनिल कंपाउंड को कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस ना कर करके वो अल्कीन रिड्यूस करेगा। दैट इज द कीमोसेलेक्टिविटी। वो कीमोसेलेक्टिविटी है उसकी कि वो किसको रिड्यूस कर रहा है और किसको नहीं कर रहा है, मीन्स रीजन किसको अटैक कर रहा है, किस पे अटैक नहीं कर रहा है। मतलब ये है रिएजेंट्स किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। मान लीजिए अपने पास दो कोई चीज स्पीसीज हैं और दो स्पीसीज में से वो एक ही स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, दैट इज द कीमोसेलेक्टिविटी। और स्टीरियोसेलेक्टिविटी मींस अपने पास रिएक्शन के बाद दो प्रोडक्ट बनते हैं और वो मतलब स्टीरियो आपस में स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, तो हम उसको बोलते थे स्टीरियोसेलेक्टिविटी। और ऐसी ही रिजियोसेलेक्टिविटी होती है, अपने पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। लाइक मैं बात कर लेता हूँ रिजियोसेलेक्टिविटी के अंदर भी, जैसे हम पढ़ते हैं एक रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, जैसे अपने पास उसमें जैसे हम ब्रिज रिडक्शन पढ़ते हैं। तो ब्रिज रिडक्शन में क्या होता है दोस्तों कि ब्रिज रिडक्शंस के अंदर हमारे पास होता है कि जो हमारे पास ब्रिज रिडक्शन के बाद जो रिएक्शंस होती है, मान लीजिए कोई बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोडोनेटिक ग्रुप लगा है। जी हाँ, इलेक्ट्रोडोनेटिक ग्रुप लगा है। तो जो डबल बॉन्ड अपने पास 3 डबल बॉन्ड होते थे बेंजीन रिंग के अंदर, वो एक मतलब कि खत्म हो जाता था, 2 बचते थे। तो जो 2 अपने पास डोनेटिंग ग्रुप के बिल्कुल एडजेसेंट साइड पे होते थे, और एक अपने पास एक प्रोडक्ट अपने पास बनता है जिसमें हम एडजेसेंट पे ना लगाएं। मींस ये रिजियोसेलेक्टिविटी हो गई उसकी कि हम किसको स्टेबल माने किसको लेस स्टेबल माने, वो बाद की बातें हैं। लेकिन 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं तो वो उसकी रिजियोसेलेक्टिविटी है। और स्टीरियोसेलेक्टिविटी, केमोसेलेक्टिविटी, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया तो नहीं दिया आपको, थोड़ा सा लिटिल बिट आइडिया मैंने दिया है, इससे समझ जाइएगा आप कहीं कीमोसेलेक्टिविटी क्या होती है, रिजियोसेलेक्टिविटी क्या होती है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस, जी हाँ मैंने कहा था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं CSIR नेट के अंदर, की कुछ स्टेटमेंट आ जाती हैं, बोलेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट फॉलो करती है कपलिंग रिएक्शंस के लिए, मींस कपलिंग रिएक्शंस किस स्टेटमेंट को फॉलो करती हैं, तो ये सब चीज़ें अपने पास आ जाती हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इनिशियली प्लेटिनियम अपने पास इनिशियली जो होता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, और अपने पास जो कपलिंग रिएक्शंस होती हैं प्लेटिनियम 0 से शुरू होता है, फिर प्लेटिनियम 2 पे जाता है, फिर प्लेटिनियम वापस प्लेटिनियम 0 पे। ये खेल चलता है और कुछ ही नहीं है इसमें। और ये खेल कैसे चलता है, इसके कुछ 2 से 3 स्टेप हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। वो इंट्रोडक्शन पार्ट वो बेसिक है, उसी के बेस पर ही 90% वहीं रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद तो फिर मेटल की कहानी है कि कौन सा मेटल हम यूज़ कर रहे हैं, जो मेटल की जो आइडेंटिफिकेशन हम करके ही हम बता सकते हैं कि ये कपलिंग रिएक्शंस कौन सी हैं, क्या सोनोगसायरा है या हिमाया है या स्टीली है या फिर नेगेसी है या कुमार है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं मेटल से, वो तो बाद की कहानी है। पहले इंट्रोडक्शन तो समझ लें, बेसिक तो समझ लें, उसके बाद ये सारी बातें हम जिक्र करेंगे, इनके बारे में सीखेंगे। तो आइए अब सीखते हैं इसके आगे की कहानी। फर्स्ट स्टेप के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स को आप समझ लीजिएगा। इस स्टेप समझने के बाद आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद तो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक्स के बेस पे आप बता सकोगे कि कौन सी कपलिंग रिएक्शंस हैं, और आपके 4 से 8 मार्क्स CSIR नेट के अंदर बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएंगे। दोस्तों बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। स्टेप बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप समझ जाइए, आपने काम समझ लिया, सारी कपलिंग रिएक्शंस आपने समझ ली। देखिए जैसा कि मैंने कहा था, जो प्लेटिनियम अपने पास जो होता है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से शुरू होता है। तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से शुरू होने के लिए हमारे पास ऐसे लिगेंड लेने पड़ेंगे जिससे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो कुछ मान लीजिए लिगेंड मैंने मान लिया PPS3 मान लिया, तो इस लिगेंड्स को मानने से क्या होगा, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी 0 हो गई। आप मुझे ये बता दीजिए टोटल जो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, लिगेंड्स अपने पास क्या है, PPS3 है। मीन्स PPS3 कितने इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब कि
ये लोन पेयर कंसिस्ट रखता है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 है, 4 दूनी 8, तो 8 यहाँ से 10 इस प्लेटिनियम से आए तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई है। ठीक है जी, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई। तो ये तो था एक मतलब कि बेसिक सा मैं आपको बताया कि ये प्लेटिनियम जीरो ऑक्सीजन से इनिशियली स्टार्ट होती है, उसके बाद 2 पे जाती है, फिर दोबारा 0 पे आ जाती है। वो कैसे आती है सारी बातें मैं भी चर्चा करूंगा, तो स्टेप समझ लीजिएगा आप। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, प्लेटिनियम 4, और इसमें सबसे पहले मैं करता हूँ L2 मीन्स 2 लिगेंड्स में एलिमिनेट मतलब कि बाहर निकालता हूँ, इसमें रिड्यूस करता हूँ। और ये क्यों करता हूँ, इसका रीजन तो आपको लास्ट में जब मैं थर्ड स्टेप कंप्लीट कर दूंगा, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं भी आएगा तो भी मैं आपको बता दूंगा कि मैंने 2 ही लिगेंड यहाँ पर क्यों निकाले हैं। इस बात को समझने के लिए आपको तीनों स्टेप ध्यान से समझने होंगे, देखना ध्यान से। तो लिगेंड मैंने क्या निकाल दिए, तीनों लिगेंड मैंने निकाल दिए। यहाँ पर ये अपने पास क्या थी, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी, यहाँ पर अपने पास क्या हो गई, ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन चुकी है। अब 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनने के बाद मैंने इसका क्या करवा दिया, ऑक्सीडेटिव एडिशंस करवा दिया। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज हो चुका है, तो इसका अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ पर Rx। इलेक्ट्रॉन काउंट इसका इंक्रीज हो चुका है। अब यहाँ पर ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन चुकी है। सेकंड थिंग, यहाँ पर तो ये जीरो ऑक्सीजन स्टेट में ही थी, और यहाँ पे अपने पास ये जीरो ऑक्सीजन स्टेट में थी, लेकिन यहाँ कर ये +2 ऑक्सीजन स्टेट इसने कैरी कर ली है, +2 ऑक्सीजन स्टेट में ये आ गई है। स्टेप टू में क्या होता है दोस्तों, देखिए ध्यान से। स्टेप 2 में अपने पास होती है ट्रांसमेटलेशंस। ट्रांसमेटलेशंस एक्चुअली होती क्या है, ट्रांसमेटलेशंस क्या होती है, देखिए ऑक्सीडेटिव एडिशन जो अपने पास होती है उस केस में क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 इंक्रीज होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो +2 इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट +2 इंक्रीज होता है। ये सब चीज़ें हम कंसिडर करके चलते हैं जब अगर आपको इनका लेक्चर भी चाहिए, सभी जो ऑक्सीडेटिव एडिशंस हैं, ट्रांसमेटलेशंस हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशंस हैं, इन सब के लेक्चर्स भी चाहिए, माइग्रेटेड इंसर्शंस, बीटा हेडेड एलिमिनेशंस, तो सेपरेटली मैं इन पे लेक्चर बना दूंगा। लेकिन अभी मैं इस पे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो इससे पॉसिबल नहीं है कि मैं इनको भी अभी बीच में डिस्कस करूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जो एक इफेक्टिव नहीं होगा मेरे लिए और ना ही आपके लिए होगा। तो ट्रांसमेटलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ट्रांसमेटलेशंस होते क्या है एक्चुअली, तो मैं बता देता हूँ। देखिए आपके सामने अगर 2 लिगेंड 2 मेटल अगर आमने सामने रिएक्शंस पे रखे हुए हैं, मींस एक रिएक्शंस हैं उसमें आपके 2 लिगेंड, जी हाँ 2 लिगेंड और आपके सामने 2 मेटल रखे हुए हैं, तो उस केस में क्या कहना चाहता हूँ कि मैं ध्यान से समझिएगा, 2 मेटल 2 लिगेंड मींस ट्रांसमेटलेशन केस अराइज होगा ट्रांसमेटलेशन अराइज होगा, ये आ जाएगा और अपने पास MX बना करके और L2PD और RY, दैट इज द ट्रांसमेटलेशन कैरिड आउट। यहाँ पर हो चुका है ट्रांसमेटेशन कैरिड आउट। स्टेप 2 हमने खत्म किया, स्टेप 3 पे मैं आया। स्टेप 3 ने मुझे ये बताया कि आपने अभी तक तो ये L2PD और RX तक Y तक आप पहुंच गए हो, क्या मैं इसका रिडक्टिव एलिमिनेशंस कर दूं? रिडक्टिव एलिमिनेशंस कर दूं। तीसरा स्टेप क्या कहता है, रिडक्टिव एलिमिनेशंस कर दे भाई। तीसरा स्टेप क्या कहता है, रिडक्टिव एलिमिनेशंस। तीसरे स्टेप में डाल लीजिएगा रिडक्टिव एलिमिनेशंस, सेकंड स्टेप में ट्रांसमेटलेशंस हो गया। और इस ये स्टेप क्या कहता है, ये स्टेप सबको रिडक्टिव एलिमिनेट कर देता है और ये क्या बना देता है, यहाँ पर जो L2 हमने निकाला था वापस आके जुड़ जाता है और L4PD जीरो ऑक्सीजन स्टेट में अपने पास आ जाएगा दोबारा। तो मैंने क्या कहा था फ्रेंड्स, मैंने ये कहा था प्लेटिनियम जीरो ऑक्सीजन स्टेट से प्लेटिनियम 2 में आ जाएगा और प्लेटिनियम 2 से किस में चला जाएगा, प्लेटिनियम 0 में चला जाएगा। ये था इसकी स्टोरी, छोटी सी कपलिंग रिएक्शंस की स्टोरी थी ये। और इस कपलिंग रिएक्शंस के बेस्ड कितनी नियम रिएक्शंस आ गई हैं वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस की। अब उन नियम रिएक्शंस को समझें कैसे, उन नियम रिएक्शंस को हम किस प्रकार समझें, तो मैं बता देता हूं दोस्तों। उन नियम रिएक्शंस को हम एक साइक्लिक मैनर में, साइक्लिक मैकेनिस्टिक वर्क हम उसमें यूज करते हैं, मीन्स साइक्लिक वे में उसको समझते हैं, साइक्लिक मैकेनिज्म के थ्रू हम उसको समझते हैं। वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक टेबल में आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी, कब कौन सी नेम रिएक्शंस होगी, कब कौन सी नेम रिएक्शंस नहीं होगी। बेसिक तो हमने सीख लिया है, अब सीखते हैं जो नेम रिएक्शंस मैंने आपको फर्स्ट में डिस्कस किया था कि अपने पास सुजुकी, नेगेसी, सोनोगासारा स्टील, कुमाडा, हिमाया, हैक, जितनी भी नेम रिएक्शंस होती हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करें। सर ये तो आपने बता दिया कि ये स्टेप्स होते हैं और आपने बोला इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने समझ लिए, सारे स्टेप समझ लिए हमने। और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, देखिए दोस्तों मैंने कहा था कि यहाँ पर मैंने 2 लिगेंड्स को क्या किया है, रिड्यूस किया है। 2 को ही क्यों किया, 1 नहीं किया, 3 क्यों नहीं किया, वो आपके लिए बता देता हूँ। वो ऑक्सीडेटिव एडिशन की
डेफिनेशन आपको बताती हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन एडिशन डेफिनेशन ये कहती है कि जो ऑक्सीडेशन एडिशन रिएक्शन होने पर अपने पास क्या होता है, +2 इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज होता है, +2 ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज होती है, +2 अपने पास क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास क्या होता है, इसमें डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है, बाकी सब क्या होते हैं, इंक्रीज होता है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपने पास ये वाली रिएक्शन है, इसमें मैंने 2 को रिड्यूस किया, तो 2 को रिड्यूस करने के बाद अपने पास क्या होता है कि यहाँ पर अपने पास कुछ 2 लिगेंड्स ऐसे आगे अब जुड़ेंगे जो अपने पास क्या करेगा, इसके ऑक्सीजन स्टेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो गई तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन एडिशन रिएक्शन का जो इनवर्स होता है, जो रिवर्स होता है, वो अपने पास क्या होता है, वो अपने पास होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके अंदर सारा खेल उल्टा होता है, बस इतना ही इनमें डिफरेंस होता है। आइए समझते हैं। अगर मैं बोरोन मेटल को यूज कर रहा हूँ तो उस केस में अपने पास जो नेम रिएक्शंस होगी उसको हम बोलेंगे सुजुकी नेम रिएक्शंस, सुजुकी कपलिंग नेम रिएक्शंस, सुजुकी कपलिंग रिएक्शंस। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली बातें हैं, ये सभी याद रख लीजिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। जिंक अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो उस केस में क्या आएगी अपने पास, नगेशी कपलिंग रिएक्शंस। अगर मैं कॉपर यूज कर रहा हूँ तो उस केस में क्या आएगा अपने पास, सोनो गसायरा कपलिंग रिएक्शंस। और टिन अगर मैं यूज कर रहा हूं तो उसमें अपने पास क्या आएगा, स्टीली रिएक्शंस। अगर मैग्नीशियम मैं यूज कर रहा हूं तो उसमें क्या आएगा अपने पास, कुमाडा कपलिंग रिएक्शंस। जी हाँ, और सिलिकॉन अगर यूज कर रहा हूं तो उसमें क्या आएगा अपने पास, हिमाया कपलिंग रिएक्शंस। और प्लेटिनियम अगर मैं यूज कर रहा हूं तो उसमें क्या आएगा अपने पास, हैक कपलिंग रिएक्शंस। जी हाँ, ये डिफरेंस है आइडेंटिफिकेशन करने की कि कौन सी नेम रिएक्शंस कब होगी, क्योंकि बेस तो हमने जान चुके हैं क्या होता है। ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनकी वजह से आप डायरेक्ट क्वेश्चंस और CSI नेट में तो एक्चुअली बता देता हूँ, मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करूंगा जो डायरेक्ट पूछे गए हैं यार, डायरेक्ट मतलब कि क्वेश्चंस पूछा कि इसमें से कौन सी कपलिंग रिएक्शंस है, क्या ये सुजुकी कपलिंग रिएक्शंस है, क्या ये नेगेसी कपलिंग रिएक्शंस है, क्या ये सोनोगसायरा कपलिंग रिएक्शंस है। अगर आपको पता है, उसमें मैकेनिज्म पूरा दे रखा है, पूरी रिएक्शंस दे रखी है, उसमें आपको दिख गया बोरोन है, उसमें आपको दिख गया बोरोन है, तो आप टिक लगा दोगे ना, सुजुकी कपलिंग रिएक्शंस खेल ही खत्म। क्यों मैग्नीशियम समझना आपको, क्यों ही सुजुकी रिएक्शंस आपको याद रखनी है। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसमें कोई भी शक नहीं है। और एक बात और बता देता हूँ, जो अपने पास इसमें जो हैक रिएक्शंस हैं, हैक कपलिंग जो रिएक्शंस है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। और इसकी डिफरेंट थिंग क्या है इसकी आइडेंटिफिकेशन करने की, कि इसमें अल्कीन प्रेजेंट होता है, कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अल्कीन प्रेजेंट होता है। और एक सोनोगसायरा की भी एक खासियत ये है कि इसमें हम टर्मिनल अल्काइन अपने पास प्रेजेंट होगा, टर्मिनल अल्काइन इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। आई होप, आशा करता हूँ कि ये सभी के सभी जो रिएक्शंस मैंने आज आपके सामने डिस्कस की हैं आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों बता देता हूँ, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत ही ईजी हैं और बहुत ही ज़्यादा मार्क्स दे के जा रही हैं। 4 से 8 मार्क्स कम नहीं होते हैं, CSI नेट के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं यार। मतलब कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे ये मार्क्स मुझे भी नहीं पता, बड़े ही इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं। तो एंड में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना तो भूलिए मत यार। अब मैं देखता हूँ यार व्यूज़ बढ़ जाते हैं आपके, लेकिन लाइक सब्सक्राइब्स बढ़ते नहीं हैं। तो प्लीज़ यार इन पे भी ध्यान दो, आपका तो कुछ ही नहीं जाना, बार बार यही बात कहता हूँ, मेरे को भी शर्म आने लगी। बस इतना ही कहूँगा कि लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक बात मैं तो बताना भूल गया आपको कि अभी तक जो हमने सीखा है, अभी तक हमने इसका बेस सीखा है कि इस रिएक्शंस को हम कैसे डील कर सकते हैं। जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, जो आज मैंने आपको कंसेप्ट बताया, जो मैंने आपको आज 3 स्टेप बताए, इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड होती है, इनके अलावा कोई नया तरीका नहीं है। ये समझ लीजिए आप 80 to 90% आपने कंसेप्ट सीख लिए, 80 to 90% आपने सारे रिएक्शन समझ लिए हैं। और जो लास्ट में मैंने आपको बताया ना कि जो मेटल अलग अलग यूज होते हैं, तो उनके बेस्ड हम डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन सी नेम रिएक्शंस हैं। ये तो शॉर्टेक्स होगी सब बातें, मतलब एक आइडेंटिफिकेशन करने का नजरिया हो गया कि हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी नेम रिएक्शंस है और कौन सी नेम रिएक्शंस नहीं है। अब इन जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, 6 नेम रिएक्शंस जो हैं, इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म क्या होते हैं, इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डील करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हमने कोई भी 2 से 3 नेम रिएक्शंस उठाएंगे और उनको डीपली तरीके से मैकेनिस्टिक वर्क पे करेंगे, बल्कि मैकेनिज्म उसका समझेंगे। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि आज हमारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। अभी तक हमने सिर्फ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन सब सीख लिया है। नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर, मतलब मुश्किल से इसके
2 लेक्चर और आएंगे जिसमें अपने 6 के 6 साइक्लिक मैनर में हम साइक्लिक मैग्नेटिक मैनर में हम इसको डील करेंगे, समझेंगे और इसको मतलब कि समझ गए ना आप। थैंक यू।